बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बेटा हम इंशाल्लाह सीखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ये बेसिक मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक लेक्चर भी हो सकता है आपका। ये क्लास 5th से हमने ये लेक्चर जो है ना वो ड्राइव किया है। तो इंशाल्लाह आज बेसिक कैलकुलेशन सीखेंगे कि आप किस तरह HCF कैलकुलेट कर सकते हैं और LCM कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 मेथड्स की यहाँ पे आज हम बात करेंगे। एक है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप किस तरह LCM और HCF फाइंड आउट करते हैं, और सेकंड मेथड है आपका डिवीजन मेथड। तो दोनों मेथड से इंशाल्लाह हम इसको आपको सिखाएंगे, और इसके साथ साथ हम फिर बात भी करेंगे कि आपने अगर MCQ आ जाती है तो आपने किस मेथड से करना है। तो डेफिनेटली जो सबसे ज़्यादा रिलायबल जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं उस मेथड से आपने MCQ को सॉल्व करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। जी हमारा आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। यानी कि उसने एग्जांपल दिया है बहुत सिंपल सी कि वो कहते हैं कि सारा हैज़ 2 पीसेस ऑफ रिबन। उसके पास 2 पीसेज हैं रिबन के और उसने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो वो कहते हैं कि इन दोनों पीसेज में जो सबसे हाईएस्ट यानी कि नंबर होगा जो कॉमन हो वो आपने फाइंड आउट करना होता है। तो उसने क्या किया है, उसने दोनों रबन्स को इक्वल लेंथ में कन्वर्ट कर दिया है और फाइंड किया कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो इसको सिंपल आपने क्या करना होता है, फैक्टराइजेशन करनी होती है। क्या करनी होती है, दोनों की आपने करनी होती है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन सिंपल आपने क्या करना होता है, 2 का टेबल 3 का टेबल आपने यूज़ करना होता है डिवाइड करने के लिए। तो आपने क्या किया, 18 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की। ये देखें ये 18 है, 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो गया 2 9 18। फिर फर्दर आप इसकी करेंगे तो ये क्या हो गया, 3 3 9 और 3 1 1 हो गया। तो 2 × 3 × 3, ये देखें 2 × 3 × 3, तो 2 3 3 आ गया। इस तरह 24 अगर है तो इसके भी आप क्या करेंगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 3, तो ये भी उसने 2 × 3 × 2 × 3 कर दिया है। अब ये जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF, ये क्या होता है, सिंपल आपने समझना है कि आप दोनों डिजिट्स की जिस भी आपने रकम की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है उसमें से दोनों में जो कॉमन आएगा वो आपने सेपरेट करना है बस। तो अब देखें इन दोनों में से ये 2 कॉमन है, 18 और 24 की आपने, ये 3 भी कॉमन है। अब और कोई कॉमन नहीं है जो उधर भी हो जो उधर भी हो। तो अब हम यहाँ से आपने एक दफ़ा लेना है, तो यहाँ से 2 कॉमन है तो हम इसको ले लेते हैं 2, यहाँ से 3 कॉमन है तो हम इसको ले लेते हैं 3। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 जो है, दिस इज दी HCF, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये कौन सा मेथड है, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है HCF फाइंड आउट करने का। आगे एग्जांपल भी ले लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये इसका सिंपल तरीका था। वो कहता है कि आप HCF फाइंड आउट करें 12 का, 13 एंड 44 का। तो सिंपल कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे और इन तीनों का आप क्या लेंगे, आपकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये देखें 12 हैं तो 2 6 12, फिर 2 3 6 3 3 3, यानी कि 2 × 3 × 3, ये लिख लिया 2 × 2 × 3। इस तरह 30 का आप ले लें, 2 15 है, 3 5 है, फिर 5 1 है, तो 2 3 5 आ गया। 44 का लें तो 2 2 11 आ गया, 2 2 11। अब आपने क्या करना है, अगर आपने HCF फाइंड आउट करना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपने इन तीनों में से जो आपने इसकी फैक्टराइजेशन की है, तीनों में से जो कॉमन है वो आपने जस्ट हाईलाइट करना है। तो 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो लिख लें जी ये 2 आ गया। अब कोई और फिगर है, यहाँ पे देखें 2 इधर है, 2 इधर भी है, लेकिन इसमें नहीं है। तीनों में कॉमन होना ज़रूरी है। अगर 2 आपके पास रकमें हैं तो 2 में कॉमन होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 फर्दर नहीं ले सकते। 3 देखें, 3 इधर है लेकिन तीसरी में नहीं है, ये भी आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो आपके पास ओनली एंड ओनली जो है वो तीनों में जो कॉमन है वो आपका 2 है। तो इसका मतलब है इसका जो HCF है वो हमारे पास 2 है। दिस इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर द HCF। आई थिंक एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, वो कहता है कि जी आपने फाइंड आउट करना है 54 किसका, फॉर दिस वी विल फाइंड द HCF ऑफ 36 एंड 54, यानी कि 36 एंड 54 का बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। अब दूसरा मेथड है जिसका नाम क्या है, डिवीजन मेथड।
डिवीजन मेथड से आपने किस तरह फाइंड आउट करना है 36 और 54 का HCF। तो यहाँ पे रफ पेज पे चले जाते हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं 36 एंड 54, 36 एंड 54। तो कितने मेथड हैं HCF फाइंड आउट करने के? ओनली एंड ओनली टू मेथड्स हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, एक डिवीजन मेथड है। तो दोनों को इससे सॉल्व कर लेते हैं और चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पुराना मेथड यूज़ करते हैं जो आपने अभी पढ़ा है फैक्टराइजेशन वाला। तो ये लिख लें जी 36 है और 2 18 36 हो गया, 2 9 18 हो गया और 3 3 9 और ये आपका 3/1। यहाँ से लिख लें आप 36 के आपके जो प्राइम नंबर्स बनते हैं वो कितने बनते हैं 2 × 2 × 3 × 3 आ गया। इसी तरह आप यहाँ से निकाल लें 54 की आप फैक्टराइजेशन करें तो ये हो गया 2 2 4 2 7 4 हो गया, 3 9 27 और यहाँ पे 3 3 9 हो गया। इसका भी लिख लें 54 का। तो कॉमन देखें ये 2 है और उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे लिख लेते हैं 3 और ये भी आपका 3 आ जाएगा और यहाँ पे देखें तो ये भी 3 आ गया। अब कॉमन लेने हैं तो यहाँ से देखें इन दोनों में से कॉमन ये 2 कॉमन है। अच्छा चले मान लेते हैं ये 3 कॉमन है, ये 3 भी कॉमन है, इसके अलावा कॉमन नहीं है। यानी कि यहाँ से आप 2 लें कॉमन, यहाँ से आप 3 लें और यहाँ से भी आप 3 लें तो कितना बनेगा 2 3 6 6 3 18। तो आपके पास जो आंसर आता है वो कितना आता है 18 आपके पास HCF आता है। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम ले जाते हैं इसको डिवीजन मेथड से। ये क्या होता है इसको भी सीख लें, ये इंपॉर्टेंट है। तो डिवीजन मेथड से कैसे आपने HCF निकालना होता है? तो बड़ी रकम को आपने अंदर रखना है, ये देख लें सीख लें ज़रा। ये हो गया आपके पास, ठीक है 54 और 36 को आपने रखना है बाहर। अब आपने इसको डिवीजन करनी है तो 36 1 36 आएगा, ठीक है ये आ जाए और 14 में से 6 गया कितना 8 और ये हो गया 18। अब आपने क्या करना है 18 बाहर आया और ये जो ये वाला फैक्टर है 36 अब आप इसको अंदर रखें, ठीक है। और अब आप इसका टेबल पढ़ें तो 18 2 36। तो अब आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आपका ये वाला जो नंबर है, ठीक है लास्ट डिवाइजर आप कह लें, लास्ट डिवाइडर, चलें इस तरह के लास्ट डिवाइडर, अगर रिमाइंडर 0 है जो लास्ट डिवाइडर आएगा वो आपका वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो आप यहाँ पे देखें तो ये डिवीजन मेथड है, ये आपका जो है फैक्टराइजेशन मेथड है। दोनों केसेस में जो HCF की वैल्यू आती है वो 18 आ रही है। तो ये है इसका सिंपल तरीका। यहाँ पे देख लें 36 को उसने डिवाइड किया है, फिर ये 18 बचा, ये 36 को फिर फर्दर अंदर रखा। अगर कोई रिमाइंडर होता तो फिर हम क्या करते उसको 18 को फिर फर्दर अंदर रख के फिर डिवाइड करते। आई थिंक कोई और एग्जांपल आएगी। यस 26 आई वांट टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ विच कम्प्लीटली डिवाइड 26 48 एंड 60। इसको आप चेकआउट कर लें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है 60 को अंदर रखें 40 को बाहर रखें, ठीक है। तो 41 40 12 40 और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 48। ये रिमाइंडर 0 आया, 0 रिमाइंडर है तो आपके पास ये वाला है, ये आपके पास 12 है। अब क्योंकि तीसरा भी डिजिट है तो हम इसको क्या करेंगे, अब आप 26 लेके इसको 12 पे हम फर्दर देखेंगे। अगर 2 वैल्यूज़ होती 60 और 48 होती जस्ट, अगर आपसे कहा जाता है कि 48 एंड 60 का HCF क्या बनेगा तो सिंपली बात है ये हमारा 12 होता। इन दोनों का जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 12 है, लेकिन थर्ड रकम भी हमारे पास है 60 48 के अलावा 26 है। तो अब हम क्या करेंगे 26 बड़ी है, 12 जो बचा है वो छोटा है, इसको फर्दर अंदर रखें और इसको डिवाइड करें। तो 2 12 2 24 2 और ये आपके पास अब क्या बचा है 2 जो है वो आपका क्या है, ये आपके पास HCF है 26 और 12 का। तो नंबर 2 इज़ द लास्ट डिवाइजर है। सो द ग्रेटेस्ट नंबर विच कम्प्लीटली डिवाइड 26 48 एंड 60 वो आपके पास क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो ये आपने इस तरह आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है। इस तरह यहाँ पे देख लें आप बेटा कि आपने क्या करना है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने फाइंड आउट करना है दोनों मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते जाएं और यहाँ पे आप क्या यूज़ करें डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह ये बाकी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो कहते हैं कि लेंथ ऑफ द 2 रोप्स, 2 रस्सियों की जो लेंथ है एक की 24 मीटर है एक की 16 मीटर है। इफ़ अली वांट्स टू कट द रोप्स इनटू इक्वल लेंथ विदाउट रोप लेफ्ट, तो बताएं कि इसकी मैक्सिमम लेंथ
ठीक है। तो मैक्सिमम, जब मैक्सिमम हाईएस्ट का वर्ड आएगा तो आपने इसका क्या लेना होता है, HCF लेना होता है। ठीक है, तो दोनों का HCF लेंगे, 24 का और 14 का, तो आपका वो कॉमन फैक्टर आएगा जो सबसे हाईएस्ट होगा दोनों में। इस तरह यहाँ पे वो कहता है कि फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन 52 स्टूडेंट्स जो है ना वो वाइट ड्रेस में हैं, 65 जो है वो ग्रीन में हैं, 39 आपके पास स्टूडेंट्स जो है ना वो ब्लू में हैं। तो आप बताएं जो कॉमन जो सबसे हाईएस्ट है, तो इन तीनों के आप क्या ले लें, HCF ले लें, चाहे जो भी मेथड यूज़ करें। अब यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया, जब भी न्यूमेरिकल आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो फिर आपकी मर्जी होगी जो आपको ईजी लगे। आप प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ कर लें या डिवीजन वाला मेथड यूज़ कर लें, तो आप उसका आंसर निकालना है। आपको आंसर चाहिए जो भी मेथड यूज़ करें आप। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब उसने कहा कि ग्रेटेस्ट नंबर आपने बताना है कि 16, 24 और 48 का जो डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड करता है, यानी कि कॉमन भी हो, तो वो आपने इन तीनों की आपने क्या लेनी है, HCF लेना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है LCM, जिसको हम जुज़ाफ़े अक्ल भी कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम फ्रैक्शंस लेते हैं, क्या लेते हैं, जब हमारे पास फ्रैक्शंस होती हैं 2/3 + 5/6, तो इस केस में इनको सॉल्व करने के लिए हम इनका क्या लेते होते हैं, LCM लेते होते हैं, जो कि 6 है LCM। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। HCF से ज़्यादा LCM इंपॉर्टेंट है, जो कि जल्दी हम डिवाइड या अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं। तो LCM कैसे लिया जाता है, कैसे पता चलता है, तो इसके भी दो मेथड हैं। एक आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड है, एक डिवीजन मेथड है। तो दोनों को सीख लेते हैं। वो कहते हैं मल्टीपल्स ऑफ, चले मेथड 1 है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड है, इसमें भी सेम आप क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, तज्ज़ी करते हैं जितने भी आपके पास डिजिट होते हैं। तो उसने यहाँ पे किस किस का 8 और 12 की बात की है। ठीक है, ठीक है, 8 और 12 की आप चले फाइंड आउट करें। किस तरह आप फाइंड आउट करेंगे, मैं यहाँ पे रफ पे चला जाता हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। वो कहता है आपके पास 8 है और ये 12 है, आपने इसका फाइंड आउट करना है LCM, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपने क्या करना है, इन दोनों की आपने तज्ज़ी करनी है। ठीक है, फैक्टराइजेशन करती है, यहाँ पे 12 की भी आपने करनी, जैसे हम HCF में करते हैं सेम। 2 4 8 एंड दिस इज द 2 2 4 और ये 2 1 2 हो गया। आप लिख लें इसकी 8 की क्या बनेगा, 2 × 2 × 2। इस तरह 12 की करें, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो 12 की कितनी बनेगी, 2 × 2 × 3। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब हम HCF लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम ओनली एंड ओनली कॉमन लेते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर यहाँ से इन दोनों का 8 और 12 का HCF आपसे पूछा जाए, तो ये वाला भी कॉमन है, ये वाला भी कॉमन है, ये कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे होता है 2 × 2 = 4। तो इस केस में 8 और 12 का जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 4 है। लेकिन यहाँ पे हम LCM ले रहे हैं, तो LCM का एक अलग फार्मूला होता है। LCM के लिए आपको दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, ये नोट कर लें। HCF में जस्ट कॉमन देखते हैं, जबकि LCM अगर आपने फाइंड आउट करना है तो कॉमन जो आएंगे वो नोट कर लें और जो नॉन कॉमन होंगे वो नोट करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। लेट कर लेते हैं, यहाँ से देखें कॉमन कौन से हैं, ये 2 कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है, तो लिख लें जी कॉमन। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 2 × 2, ये हमारे पास हो गया कॉमन मल्टीप्लाई। अब नॉन कॉमन कौन से हैं, अब यहाँ पे देखें ये वाला भी नॉन कॉमन है, 3 भी नॉन कॉमन है, 2 भी 3 भी, तो ये जगह 2 × 3 हो गया। अब इसको कर लें 2 2 4, ये कॉमन हो गया, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन है 3 2 6, तो 6 4 कितना हो गया 24। तो ये 24 जो है ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड दी, इसको कहते हैं LCM कहते हैं। इस मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, नोट करें इसको, दिस इज कॉल्ड दी फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है। और ये कब यूज़ होता है, फैक्टराइजेशन मेथड ये LCM को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है, वेरी सिंपल। तो HCF अगर आपने करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपने जस्ट कॉमन लेने हैं, और अगर आपने LCM करना है तो कॉमन प्लस नॉन कॉमन, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका LCM आ जाएगा। चलते हैं बुक पे और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखें, तो ये 24 एंड पे जाके उसने इसका आंसर निकाला है, ये वाला LCM और HCF। ठीक है,
एलसीएम सॉरी। अब वो कहता है कि आप इसका एलसीएम लें 16, 30 और 64 का। 16 का, 30 का, 64 का एलसीएम लेना है। वेरी सिंपल, वही सेम आप इसको फैक्टराइजेशन करते जाएं। 2 का सबसे पहले छोटा पहाड़ा यूज़ करना होता है आपने, टेबल 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया और ये हो गया। अब इसको लिख लेते हैं, इसके प्राइम नंबर्स 2 2 2 2। अब इसी तरह ये सारे लिख लें। अब यहाँ पे देखें आप कि इसमें जो कॉमन है, ठीक है, और जो नॉन कॉमन है वो आपने देखने हैं। तो इसमें से जो आपका जस्ट कॉमन है वो कौन से हैं? 16, 30 और 64 में वो आपके पास ये 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है। दिस इज द कॉमन। तो 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि HCF इसका कितना आएगा, तो वो ओनली एंड ओनली 2 है। 2 हो गया। अब इसके जो नॉन कॉमन है, ये देखिए नॉन कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। ये तो हो गया ना कॉमन। नॉन कॉमन में ये वाला 2 है और ये 2 है, ये 2 है। ठीक है, तो ये नॉन कॉमन में आ रहे हैं। तो सिंपल आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 16 आएगा। तो इस तरह आप जो है ना वो इसका टोटल जो है वो आपका एलसीएम कितना आएगा, 960 आएगा। क्या आएगा, 960 आएगा। तो इस तरह ये फाइंड आउट करने का तरीकाकार है। अब जो दूसरा मेथड है वो है डिवीजन मेथड। ये सबसे सिंपल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, सिंपल भी है, टाइम भी आपका बच जाएगा। जब भी आपने न्यूमेरिकल आता है तो आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो आप सहारा लें किसका, डिवीजन मेथड यूज़ करें। प्राइम नंबर्स के बजाय डिवीजन मेथड यूज़ करें। अब 18, 10 और 20, इसका अगर आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे, 18, 10, 20 इकट्ठे आपने करना है। 2 का 12 लगाएं, 2 9 18, 2 5 10, 2 10 20। फिर 2 का लगाएं, 9 पे नहीं जाता, 9 को वैसे का वैसे लिखना है। 5 पे नहीं जाता, वैसे का वैसे, 2 5 10। अब 5 का लगा लें, सॉरी 3 का लगा लें, 3 3 9 हो गया, 5 वैसे 5 वैसे, फिर उसके बाद 3 कम 3 5 5 5। तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि इकट्ठे आपने फैक्टराइजेशन करनी है जितनी भी वैल्यूज़ होंगी। और जो आपके यहाँ पे पैरामीटर्स आते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो 2 2 4, 4 को 3 से 12, 12 3 36, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 180 इसका आपका एलसीएम आएगा, 18, 10 और 20 का। ये है इसका तरीकाकार एलसीएम फाइंड आउट करने का। 12, 20 और 30, 12, 20 और 30 का फाइंड आउट करें। 12, 20 और 30, 12, 20 एंड 30। तो वेरी सिंपल, 2 का टेबल यूज़ करें, 2 6 12, 2 10 20, 2 15 30। फिर 2 का लगाएं, 2 3 6, 2 5 10, 15 पे नहीं जाता, चलें कोई बात नहीं है, वैसे का वैसे लिख लें। 3 एकम 3 और 5 पे नहीं जाता, 15 पे 3 5 15, 5 का लगे। अब इन फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। तो 60 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो दिस मेथड इज कॉल्ड नाउन एज, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द डिवीजन मेथड। बजाय इसके कि आप सेपरेट सेपरेट फैक्टराइजेशन करें, उसमें से कॉमन लें, नॉन कॉमन लें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते रहें, तो ये ज़्यादा रिलायबल, आसान है। एंड आई विल रिकमेंड, जब भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सिंपल आप जितने भी डिजिट हैं उनका सिंपल एक ही फैक्टराइजेशन लें, तीनों को एक ही फॉर्मेट में लेके, और उसके जो प्राइम नंबर्स हैं वो आप उसको क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। दिस इज़ दी एलसीएम। तो इस तरह ये आपने क्या करना है, एक्सरसाइज सॉल्व कर लेनी है। एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, वेरी सिंपल। आप जस्ट इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये था जी आज का बेसिक लेक्चर कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है, दोनों मेथड से हमने सीखा। तो दिस इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हमारा जो लेक्चर है उसमें हम कुछ सीखेंगे नई चीज़ें।